जिस तुर्की ने भारत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान का साथ दिया, अब वो खुद अपने ही फैसले पर पछता रहा है। भारत ने सिर्फ जुबानी नहीं, सीधा आर्थिक बम फोड़ा है तुर्की पर। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्या दिया? भारत के करोड़ों लोगों ने उसकी कमर ही तोड़ दी। जहां तुर्की को उम्मीद थी कि भारत से उसे टूरिज्म, वेडिंग्स और एक्सपोर्ट का मोटा फायदा होगा, वहीं अब उसे हर दिन करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत ने लिया है बड़ा फैसला, बायकॉट तुर्की। तुर्की भारतीय अमीरों के लिए एक शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता था। शाही महलों में शादियां होती थीं और हर साल करीब $140 मिलियन का मुनाफा होता था तुर्की को। लेकिन इस बार तस्वीर ही बदल गई है। मई 2025 में तुर्की में होने वाली 50 शादियों में से 30 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, और अगर एक शादी में औसतन 25 करोड़ रुपये खर्च होता है, तो कुल मिलाकर 770 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो चुका है तुर्की को। भारत के इस फैसले से एर्दोगन का महल अब खाली पड़ा है। केवल वेडिंग ही नहीं, भारत के हजारों टूरिस्ट हर साल तुर्की में छुट्टियां मनाने जाते थे। पर अब माहौल बदल गया है। उत्तर प्रदेश अकेले ने ही तुर्की और अजरबैजान को 2000 करोड़ रुपए का झटका दिया है। 20,000 से ज्यादा टूर पैकेज रद्द हो चुके हैं। साल 2025 में तुर्की को टूरिज्म से $300 मिलियन की उम्मीद थी, पर अब उसे 150 से $200 मिलियन का नुकसान तय है। भारत का ये आर्थिक वार अब सीधे तुर्की की अर्थव्यवस्था की नींव हिला रहा है। तुर्की भारत को बड़े पैमाने पर सेब एक्सपोर्ट करता था। 2021 से 22 में 563 करोड़, 2022 से 23 में 739 करोड़ और 2023 से 24 में 821 करोड़ रुपये के सेब तुर्की ने भारत भेजे। लेकिन अब डिमांड में 50% गिरावट आई है। 821 करोड़ का सेब अब तुर्की में सड़ रहा है, क्योंकि भारतीयों ने तुर्की के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया है। ट्रैवल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तुर्की के पैकेज एकाएक रद्द हो गए। पिछले एक हफ्ते में मेक माई ट्रिप पर 250% पैकेज रद्द, ईज माई ट्रिप पर 22% ट्रिप्स कैंसिल। तुर्की के एयरलाइंस और टूर ऑपरेटर्स के लिए यह किसी झटके से कम नहीं। पार्ट 6। भारत की ताकत का सबूत तुर्की को अब समझ में आ गया है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक इमोशन है। अगर कोई भारत की संप्रभुता पर चोट करेगा, तो उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जवाब ऐसे ही मिलेगा। तुर्की ने जो किया, अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और अगर यह बायकॉट ऐसे ही चलता रहा, तो एर्दोगन सरकार को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। यह है नया भारत, जो अब बोलता ही नहीं, करके दिखाता है। तुर्की के बायकॉट से निकला एक ही संदेश, देश के खिलाफ तो वायपर भी बैंड। अगर आप भी भारत के इस बायकॉट को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए A to Z पागल टीवी, जहां मिलती है सच्ची, दमदार और देशभक्ति से भरी हर खबर।